ओम गणपते नमः। जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, आज मैं आपको पितृपक्ष की बहुत ही फेमस कथा जोगे और भोगे की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सुनते हैं जोगे और भोगे, दो भाइयों की कथा। दो भाई थे, जोगे और भोगे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में बड़ा ही प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय वाली थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझाती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, बातें बनाएंगे और फिर उसको अपने मायके वालों को बुलाकर अपनी शान दिखाने का ये बहुत अच्छा मौका मिला। अतः वह बोली कि शायद आप मेरी परेशानी से परेशान होकर ऐसा कह रहे हैं। आप परेशान मत होइए, मैं भोगे की पत्नी को बुला लूँगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। इसके बाद जो है दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सुबह आकर काम में जुट गई। उन्होंने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर काम निपटाकर अपने घर चली गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस पर ना जोगे की पत्नी ने उसे रोका, ना वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृभूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन में जुट गए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यार दे दी गई। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और वह अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी यह आप बीती सुनाई। वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने के लिए नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई और अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होदी आधी रखी हुई है, उसे जाकर खोल लो, जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो देखते क्या है, होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने जब यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हो गए और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देकर उनके पितरों ने उनसे विदा ली। तो यहीं पर यह कथा समाप्त होती है। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।